नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2.0 की आज की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम लोग हिंदी व्याकरण की एक श्रृंखला के तहत चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं और उसमें दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं। दोस्तों, रविवार को क्लास बंद रहती है। जैसा कि पूर्व में आपको सूचित किया जा चुका है कि रविवार और बृहस्पतिवार को क्लास बंद रहेगी 2 दिन, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। तो अब बृहस्पतिवार को क्लास बंद नहीं रहेगी, बृहस्पतिवार को बराबर क्लास चलेगी, केवल और केवल रविवार को क्लास बंद रहेगी। और शनिवार को दोस्तों कुछ व्यक्तिगत कारण था जिसकी वजह से क्लास नहीं चल सकी। मैं किसी यात्रा में था तो वहाँ से मैं समय से वापस नहीं आ सका, जिसकी वजह से शनिवार को क्लास बंद करनी पड़ी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जब हम पिछली क्लास में आपको दीर्घ संधि पढ़ाए थे, तो दीर्घ संधि में कुछ हमने आपको अभ्यास कार्य भी दिया था, जिसका उत्तर आप लोगों में से कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा नहीं है। ये बहुत ही निराश करने वाली बात है। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को अभ्यास प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें। अगर आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो इससे ये साबित होता है कि आप मन लगाकर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों? कोशिश करिए कि आप उत्तर ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। हमको निराशा मत दीजिए। ठीक है दोस्तों? अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप हमको निराश करने की कोशिश मत करिए। ठीक है? आप भी पढ़िए और जो अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं, उसको आप जाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हमें भी तो ये समझ में आए कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जो पिछला अभ्यास प्रश्न था, उसको हल करते हुए देखिए, समय कम बचा था, इसलिए जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने पिछली कक्षा में लिखी थी और उसको जो है डिस्क्राइब नहीं किया जा सका था। तो आज उसको किया जाना है, उसके बाद हम अगली संधि पर चलेंगे, गुण संधि पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों? देखिए, हमने दिया था एक रामायण। इसका संधि विच्छेद तो सभी लोग कर लेते हैं। कैसे? राम प्लस, अब देखिए, यहीं पर आपको देखना है, इसका अयण नहीं होता है, बल्कि ये जो है इसकी जगह पर क्या होता है? न होता है। ठीक है? राम धन अयन, ये जो न ड़ा में कैसे बदल जाता है, ये आपको हम आगे जब संधि पढ़ाएंगे तो वहां पर मिलेगा, वहां पर आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, इस माँ का जो आ है, ठीक है, और ये वाला आ मिलकर क्या बना देते हैं? दीर्घ आ। और आपकी संधि क्या हो जाती है? रा म में जो हलंत है वो आ करके आ पूरा कर देता है, और जब आ पूरा करता है तो एक मात्रा के साथ, और यह और ना जो है वो किस में बदल जाता है? ड़ा में, तो आपका बन जाता है रामायण। ठीक है दोस्तों, मैंने ये शब्द यहां पर क्यों लिखा है ये भी आप एक बार देख लें। इसका एक और संधि विच्छेद हो सकता है। अयादि संधि में मैंने जो आपको सूत्र बताया है उसके हिसाब से देखिए, अगर रामव धन अन ये कर दिया जाए तो भी अव का आव हो जाएगा, और ये आ इसको पूरा करेगा तो ये भी रामायण ही बनेगा, रामायण ही बनेगा, लेकिन यह शुद्ध नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका इस विच्छेद को सही नहीं माना जाएगा। आप जब भी इसका संधि विच्छेद लिखेंगे तो ऊपर वाला लिखेंगे, और कौन सी संधि आप देंगे? दीर्घ संधि। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि ये इसमें अयादि संधि नहीं होगी। ठीक है? इसमें आपको हमेशा दीर्घ संधि ही करना है रामायण में। ठीक है दोस्तों, देखिए, रामायण का मतलब होता है राम प्लस अयन, मतलब श्री राम जी के अयन मतलब चरित्र का वर्णन जो होता है, वही पुस्तक है रामायण। ठीक है? ये जब हम आपको पीछे भाषा क्लास पढ़ा रहे थे तो उसमें भी एक बार बता चुके हैं। अब हमने यहाँ पर लिखा है गुरूपदेश। अब इसको हमने क्यों लिखा है ये आप समझें। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो छोटा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, जब रा के साथ लगती है तो वो कैसे लगती है। ठीक है? तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि रा की मात्रा, ऊ की मात्रा रा के साथ कैसे लगती है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए, एक तो आपका होता है छोटा ऊ और एक होता है बड़ा ऊ। आप छोटा ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं? इस तरह से, और बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से। ठीक है? अब देखिए, आप इसको एक गांठ बांध कर चलिए।
ये जो आपने गोला किया है इसको गांठ मानकर चलिए। अगर आपको र के साथ इसमें से छोटा ऊ लगाना है तो कैसे लगाएंगे? अगर सीधे सीधे हम यहाँ पर लाकर ऐसे उतार दें तो ये छोटा वाला जो र है, छोटा वाला ऊ जो है वो र के साथ टिक नहीं पाएगा। देखिए दोस्तों, ये गांठ तो पीछे की तरफ मिल रही है तो ये टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। तो ये हमेशा गिर जाएगा। समझ गए आप? क्या होगा? गिर जाएगा। अब बात करते हैं बड़ा ऊ की लगाने की। तो बड़ा ऊ वाली जो गांठ है वो यहाँ पर आकर रुक जाती है, वो उसको पकड़ लेती है। ये आपकी याद करने के लिए हम बता रहे हैं, वो उसको पकड़ लेती है। ठीक है दोस्तों? तो क्या होगा? जब बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी रा के साथ तो यहाँ पर एक गोला लगेगा, ये गांठ बंधेगी। जहां भी आपको ये गांठ दिखेगी आप उसको समझेंगे कि ये बड़े वाले ऊ की मात्रा है। अगर ये गांठ नहीं लगी है, अब दोस्तों देखिए र टिक पाता नहीं है तो इसको क्या करते हैं, किसी तरह से इसी में ऐसे अटका देते हैं। ठीक है? तो जहां भी आपको ये गांठ दिखे, गोली दिखे, जो गोल रहता है वो दिखे, तो ये आप बड़े ऊ की मात्रा मानेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा होती है। और जहां पर आपको इस तरह से ना दिखे या यहां पर लाके इस तरह से गोला कर दे कोई, तो वो आपके छोटे ऊ की मात्रा रहेगी। ठीक है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, छोटे ऊ की मात्रा कैसे, उसमें यहाँ पर गोल नहीं किया जाता है, और बड़े ऊ की मात्रा में क्या होगा, यहाँ पर गोल किया जाता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ गया हो तो आप बिल्कुल अब सेशन को लाइक करें, शेयर करें। देखिए दोस्तों, जब आपको अच्छी चीजें निशुल्क पढ़ने को मिले तो उसके लिए आप कुछ अगर करना चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने मित्रों को ये जो क्लास है ये शेयर करें, उनको भी बताएं कि ये यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी पढ़ाई जा रही है जो आपको अन्यत्र नहीं मिलेंगी और इतने अच्छे से नहीं मिलेंगी। ठीक है दोस्तों? तो आप ये अपने दोस्तों को भी शेयर करें और खुद अच्छे से पढ़ें। चलिए अब हम इसका विच्छेद करते हैं। ठीक है? देखिए इसमें क्या होगा, विच्छेद आप जानते हैं कि जहां पर दीर्घ मिलता है वहीं से हम शुरू कर देते हैं। तो दीर्घ में ऊ है, देखिए दीर्घ ऊ। अब आप जानते हैं दीर्घ ऊ कैसे बनेगा, दो तरीके, ऊ या ऊ के मिलने से, दीर्घ ऊ या ह्रस्व ऊ जब मिलेंगे तब। ठीक है? तो इसमें आपके पास देखिए गुरु धन उपदेश। ठीक है? अब देखिए ये दोनों मिलकर दीर्घ ऊ बना देंगे। तो दीर्घ ऊ जब बनेगा तो आपका गुरुपदेश हो जाएगा। इसको बताने का मेरा केवल यह आशय था कि आप छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा र के साथ कैसे लगती है ये समझ जाएं। ठीक है दोस्तों? चलिए अब एक और संधि विच्छेद आपको करना है आग्नेयास्त्र का। ठीक है? देखिए यहां इसको हमने क्यों लिखा, इसको ज्यादातर लोग अग्नि के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि मैंने बताया है कि देखिए यहां पर आपका दीर्घ है, इसका मतलब आपका आग्नेय यहां तक आएगा। ठीक है? मतलब आपका जो वर्ण बनेगा वो कैसे बनेगा, आग्नेय और प्लस अस्त्र। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ सकें। अब देखिए यहां का आ निकलेगा तो यहां हलंत लग जाएगा, और यहां वाला आ जो होगा ये मिलकर बड़ा आ बना लेगा। अब देखिए यहाँ का जो हलंत अभी लगेगा तो अब कैसे होगा, देखिए आग्नेय, यहाँ पर हलंत लगा था लेकिन जब ये दीर्घ आ आकर जुड़ेगा तो एक मात्रा लेकर आएगा, और ये वाला जो बचा है ये यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका आग्नेयास्त्र। ठीक है? ये आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब एक बार आप सेशन को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है दोस्तों? उसके बाद आगे देखिए, जल्दी से हम ये वाला जो अपना प्रश्न है, जो हमने अभ्यास प्रश्न आपको दिया था, आप लोग उसको नहीं किए या करने में सक्षम नहीं रहे। ये तो हो नहीं सकता कि सक्षम नहीं रहे। अगर इतने अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है, तो आप बिल्कुल सक्षम होंगे उसको करने में। आपने करने की कोशिश नहीं की तो दोस्तों अब कोशिश करिएगा, अगले जो अभ्यास प्रश्न दिए जाएं या जो भी उसमें बताया जाए आप उसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए अब देखिए मैंने एकांकी यहाँ पर इसलिए लिखा है, एक गीतांजलि उदाहरण आपको हम बता चुके हैं इस अनुस्वार के आधार पर। तो आज हम आपको एक और उदाहरण बताने वाले हैं ताकि आपके समझ में ये आ जाए। ठीक है? देखिए हमने बताया है कि जहां पर दीर्घ आपको मिले वहीं से क्या करना है, विच्छेद शुरू कर देना है। तो इसका जो विच्छेद होगा, एक धन अंकी। अब देखिए
बात आती है यहां तक तो आप समझ जाते हैं, लेकिन बात यहां पर जो अनुस्वार वाली है उसकी आपकी फंसने लगती है। हमने बताया कि कैसे, देखिए इसको अगर हम तोड़ेंगे तो अ, ठीक है, इसके बाद अब जो अंग है ये कहां जाएगा, जो ऊपर अनुस्वार लगा है वो कहां जाएगा। तो अनुस्वार देखिए दोस्तों, अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन वर्ण होता है, अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन वर्ण होता है, अनुस्वार का परिवर्तन उस व्यंजन वर्ण के वर्ग का आखिरी वर्ण हो जाता है। कैसे, देखिए मैंने कहा कि जो व्यंजन है इसका वर्ग कौन सा है, क वर्ग, और क वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है अनुस्वार। ठीक है, अपने बाद वाले व्यंजन के पंचमाक्षर में बदल जाता है, तो क वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा, ङ। ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, ङ में बदल जाएगा। तो अब देखिए अनुस्वार से आ जो है वो निकल गया, तो अनुस्वार पूरा बचा कि आधा, तो आप समझ गए कि जब स्वर रहित हुआ तो आधा बचा। अब देखिए, तो अगर अनुस्वार को हम ङ में लिखेंगे तो ङ पूरा होगा कि आधा, आधा, और जो है क और ई। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो है अनुस्वार वाला कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, अनुस्वार का परिवर्तन किसमें हो जाता है, उसी वर्ग के पंचमाक्षर वर्ण में हो जाता है। किस वर्ग के, जो अनुस्वार के बाद आएगा। तो अब आपको ये हल करने में समस्या नहीं होनी चाहिए, जो अनुस्वार वाला है वो। ठीक है, अब चलिए गौरीश का देख लेते हैं, ये तो बेहद आसान था, गौरी प्लस ईश। ठीक है, चमूर्जा देखिए, ये भी आपके समझ में आना चाहिए। देखिए चमू धन ऊर्जा। अब बात आई कि सर चमू क्यों नहीं हमने किया, छोटा ऊ की मात्रा क्यों नहीं लगाई, तो दोस्तों आप समझिए चमू का अर्थ होता है सेना। ठीक है, सेना की ऊर्जा जो होती है वो होती है चमूर्जा। यहां पर आपका एक पर्यायवाची भी तैयार हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मैं संधि पढ़ा रहा हूं या कोई भी अध्याय पढ़ा रहा हूं तो वो इधर उधर के अध्यायों से जुड़ कर रहता है, आपका और भी प्रश्न यहां पर तैयार होता रहता है। अब देखिए योगीश्वर का है, योगी, योग ईश्वर, योगेश्वर। अतियु का है, ये भी शायद बता चुके हैं, अति धन, ईव, ईव नहीं ईव, माफ कीजिएगा, देखिए अति धन ईव, क्या हो जाएगा अति धन ईव, अतीव। ठीक है मित्रों, अब देखिए आगे, देखिए आपका है भानुदय, मतलब भानु प्लस उदय। रामायण का हम बता चुके हैं और कारागार का भी बता चुके होंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये सारी चीजें। चलिए कारागार का देखिए, हमने बताया था, कारावास का हमने बताया था, कारागार का नहीं। तो कारावास का आपने कैसे लिखा था, कारा धन आवास, और यहां पर कारागार का हो जाएगा कारा प्लस आगार। आगार मतलब रहने की जगह होती है, और कारा का मतलब होता है कठोर, इसीलिए इसे दंड स्वरूप कारागार कहा जाता है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि दीर्घ संधि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। इसमें बहुत सारे अपवाद भी हैं, तो दोस्तों अपवाद के लिए जब संधि समाप्त होगी वहां पर एक अलग से आपको पूरे अपवाद का पिटारा दिया जाएगा, ताकि आपके सारे प्रश्न जो हैं वो वहां पर इकट्ठे हो जाए अपवाद वाले। ठीक है, तो अभी देखिए संधि को लेकर आपके मन में कोई भी संशय हो तो उसको अभी आप संभाल कर रखिए। जब संधि समाप्त हो जाएगी, पूरा पूरा संधि हम पढ़ा चुकेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके मन में एक भी संशय नहीं रह जाएगा, आपके सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। चलिए अब हमको पढ़ना है गुण स्वर संधि। क्या पढ़ना है, गुण स्वर संधि। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुण स्वर संधि में अब जो है हम लोग फिर से एक बार तो पूरा पढ़ चुके हैं, कैसे, जब हम बता रहे थे मेल करना आ का सबके साथ। ठीक है, फिर यहां पर हम लोग परिभाषा सहित पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगर आपको ये लगता हो कि क्लास बहुत लंबी होती है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये बच्चों वाली क्लास आपको लग रही होगी, लेकिन ये बच्चों वाली क्लास है नहीं। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आपको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि आप एक ही चीज बार बार पढ़ें,
हर बार पढ़ें और आपको समझ में ना आए, आप केवल रटने की कोशिश करें। मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये चीज़। आप एक बार पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। ठीक है दोस्तों? चलिए, अभी आपकी कोई परीक्षा तो नहीं आने वाली है। फिलहाल अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाकर फिर से आप परेशान होंगे। फिर वही समस्या आपके सामने आ गई कि अब कितना पढ़ लें। परीक्षा आ गई आपकी, अब आप सोचेंगे कि कितना पढ़ लें कि हमारा तैयार हो जाए। इसलिए अभी से लग जाइए एकदम, ये सोचकर लग जाइए कि जैसे परीक्षा आएगी एकदम तोड़ फोड़ देना है, बिल्कुल कहीं रुकना नहीं है। ठीक है दोस्तों? चलिए, गुण स्वर संधि की बात करते हैं। हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। देखिए, दीर्घ स्वर संधि में हमने पढ़ा सजातीय स्वरों का आपस में मेल होता है। अब गुण स्वर संधि में क्या होगा कि आ का बाकी के समूहों से मेल कराना है। मतलब आ या आ के बाद किसको जोड़ना है? ई या ई को, ऊ या ऊ को, और री को। ठीक है दोस्तों? हमने बताया था जो संयुक्त स्वर हैं उनको जो है अलग से पढ़ेंगे। वो किसमें आए थे? यड़ संधि में सॉरी, वृद्धि संधि में आ गए थे। ठीक है? चलिए, अब हम आ और आ का ई के साथ मेल करेंगे। अगर ऐसा करना है तो आपकी परिभाषा क्या बनेगी? चलिए, यदि परिभाषा देख लीजिए आप, जो परिभाषा प्रेमी है वो, और जो समझने वाले हैं वो भी देख लें परिभाषा। हो सकता है आपको कहीं लिखनी पड़े, किसी को बतानी पड़े। ठीक है? तो देखिए, यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद आप लिख सकते हैं दीर्घ या लघु आ के बाद। ठीक है दोस्तों? क्या क्या आए? ई या ई, ठीक है, ऊ या ऊ, अथवा अथवा क्या आए? री आए तो, री आए तो क्रमशः। अब हम इसको अभी आपको समझा देंगे कि क्रमशः मैंने क्यों लिखा। क्रमशः क्या हो जाता है? क्रमशः विकार वर्ण जो होते हैं, या स्वर आप इसको कह सकते हैं, आ ई का ए हो जाता है, आ ऊ का ओ हो जाता है, और आर ई का अर हो जाता है। अब देखिए, एक बार इसको समझने की कोशिश करिए। कैसे? देखिए, हमने कहा आ या आ के बाद ई, ऊ, री आए तो क्रमशः। क्रमशः मतलब आ जब ई से मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बन जाएगा। आ जब ऊ से मिलेगा तो क्या होगा? ओ बन जाएगा। और आ जब री से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। क्रमशः बनेगा। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिखा जा सकता है? देखिए, आ या आ किससे मिलेगा? ई या ई से मिलेगा। ठीक है? और दूसरा क्या बन जाएगा? आ या आ किससे मिलेगा? ऊ या ऊ से मिलेगा। और तीसरा है आ या आ आपका किससे मिलेगा? री से मिलेगा। ये तीन शर्तें आपके पास आ गई। कौन सी? आ और ई का मेल, आ और ऊ का मेल, आ और री का मेल। अब देखिए, अभी तक दीर्घ संधि में हमने एक एक आपको अलग अलग करके बताया था। ठीक है? अब देखिए, चलिए हम एक एक अलग अलग करके, या यहां पर देख लेते हैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि ये चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। देखिए, आ या आ, ई या ई का जब भी मेल होगा तो क्या बनेगा? परिभाषा से आप समझ सकते हैं, पीछे हमने बता भी दिया है, यहां भी बता रहे हैं कि आ और ई का मेल होगा तो ए बनेगा। ठीक है दोस्तों? आ और ऊ का मेल होगा तो ओ बनेगा। आ और री का मेल होगा तो अर बनेगा। अब यहाँ पर व्यंजन आया तो हमने बताया है कि जब भी व्यंजन आएगा तो आप इसको हलंत सहित लिखेंगे, अर्थात स्वर रहित होता है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। कितने कंडीशंस आती हैं यहाँ पर, जो हम जो पिछली क्लास थी दीर्घ संधि वाली, वहां से ये चीज करते आ रहे हैं। देखिए, जैसे आ या ई हो जाए, दोनों दीर्घ ह्रस्व हो जाए, या एक ह्रस्व हो एक दीर्घ हो जाए, या पहला दीर्घ हो और दूसरा ह्रस्व हो जाए, या दोनों दीर्घ हो जाए।
देखिए ये चार स्थितियां बनेंगी आपकी, और ऐसी होती है अगर तो इसको हम ए के रूप में परिवर्तित कर देंगे। इतना आपके समझ में आ गया। ये इसको हम अलग अलग करके नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये आप समझ गए हैं। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम इसका एक आध दो उदाहरण से समझ लेते हैं कि क्या क्या उदाहरण इसके हो सकते हैं, और उसका विच्छेद अगर करना हो, जोड़ना हो, तो कैसे कैसे हम जोड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपने जो है शुरुआत करने वाले ईश्वर से करते हैं, जैसे गणेश। शुभ माना जाता है ना इनका नाम। देखिए गणेश, अब देखिए इनका जो संधि विच्छेद है गण धन ईश, क्या हो जाएगा गणेश। अब बात करिए, देखिए अगर आपको दे दिया जाए कि इसको जोड़िए, इसकी संधि करिए, हमने दो चीजें बताई आपको, संधि करनी है और संधि विच्छेद भी करना है, तो आप यहां पर पहले गणेश को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप यहां पर पहले संधि करने की कोशिश करिए। इसको कैसे संधि करेंगे, देखिए गढ़ है, हलंत लगाया तो यहां का आ बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद ई को हमने अलग कर लिया और शा को यहां रख दिया। अब आप जानते हैं कि योग किसका किसका होगा। देखिए किसका किसका योग होगा, आ और ई का। और अभी आपने देखा कि आ और ई के योग से क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है दोस्तों, और ए की जो मात्रा होती है वो कैसे लगती है, इस तरह से लगती है। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए जब ये वाला ए जाकर इस गढ़ के हलंत को हटाएगा तो वो किस स्वरूप में आएगा, मात्रा के स्वरूप में आ जाएगा। तो देखिए गढ़ हलंत हटा, ए जुड़ा तो मात्रा हो गई और श हो गया, गणेश। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर हम आपको कह दें कि गणेश लिखा है और इसी को तोड़ना है, तो आप समझ जाइए यहां पर ए दिखा आपको तो यहीं से तोड़ना है, तो आपने इसको पहले अलग कर लिया। ठीक, ये आपका हो गया। अब यहां से आपको देखिए कई चीजें आपको मिलती हैं। ए कैसे कैसे बनता है, आ या आ और ई या ई से। ठीक है, अब जब आप आ या आ को इसमें जोड़ेंगे तो कितने कंडीशन आई, एक तो गढ़ बना, एक गड़ा, और दूसरा बना इश या ईश। तो आप जानते हैं कि ये भी शब्द गलत है और ये भी शब्द गलत है, तो आपका जो विच्छेद होगा वो क्या क्या हो जाएगा, गढ़ प्लस ईश। ठीक है दोस्तों, ये उम्मीद करता हूं कि ये उदाहरण आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ऐसे ही और भी उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे आपका अभ्यास हो जाए। जैसे देखिए राकेश, जो बार बार पूछा गया है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है राकेश। देखिए राकेश का संधि विच्छेद आपको कैसे करना है। संधि तो आप कर ले जाएंगे, अगर आपको दे देगा कि राका प्लस ईश को संधि करिए, जोड़िए, तो आप कैसे करेंगे, यहां का आ उठा लिए और यहां का ई उठा लिए। आप समझते हैं आ ई का ए हो जाता है, तो ये जो राग था यहाँ का हलंत आपने हटाया, ए की मात्रा लगाई और यहाँ वाला जो शा बचा था आपने यहाँ रख दिया, हो गया राकेश। लेकिन ये आपको अगर नहीं दिया है तो आपसे परीक्षा में ये कह दे कि राकेश का संधि विच्छेद लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। आपको हमने बताया संधि वर्ण पकड़ना है। संधि वर्ण क्या है, देखिए ए, और यहां से अगर आप संधि बताना चाहे तो आप जानते हैं कि ए जो बनता है वो केवल और केवल गुण संधि में बनता है, गुण स्वर संधि में बनता है, तो इसमें आप संधि तुरंत बता सकते हैं। अब देखिए इसका अगर विच्छेद हम लोग करें तो कैसे होगा। अब देखिए यहां से आप ए को अलग करिए तो क्या हो जाएगा, राक धन ए और धन यहां शा बचेगा। क्या बचेगा, शा। ए को आप तोड़िए, ए कैसे कैसे बन सकता है, आ या आ से और ई या ई के मेल से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक आ मिलाएंगे तो आपका राक बनेगा, दूसरा आ मिलाएंगे तो राका बनेगा, और यहां देखिए ई मिलाएंगे तो इश बनेगा और बड़ी ई मिलाएंगे तो ईश बनेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बार बार मैं इसलिए बना रहा हूं आपके लिए, आपको दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीज एकदम बैठ जाए, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। अब देखिए राक जो है ये शब्द गलत है और इस आप जानते हैं कि गलत है,
तो आपका विच्छेद क्या हो गया, रा का योग ईश। ठीक है दोस्तों, आपने दोनों तरीके से इसको देख लिया। अब देखिए बहुत सारे उदाहरण है, जैसे एक और पूछा जाता है इतरेतर। क्या है, इतरेतर। इसका जो विच्छेद होता है इतर प्लस इतर। ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। यहां पर आपको नहीं मिलेगा तो आपको समास में मिलेगा, जब आप द्वंद्व समास पढ़ेंगे, और उसमें भी एक इसका प्रकार होता है इतरेतर द्वंद्व। तो ये शब्द आपको वहां पर भी मिलेगा। ठीक है, देखिए इतर इतर कैसे हो गया, रा वाला जो आ है और यहाँ का ई है, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ए बन गए, और यहाँ पर जाकर मात्रा लग गई, इतरेतर है। ऐसे आपके बहुत सारे शब्द हैं जो आपको मिलेंगे, आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे महेंद्र है, गजेंद्र है, ये सब आप समझ रहे हैं, महेंद्र है, गजेंद्र है, ये तो आ ई का ए वाला हमने बताया है। अभी आपको बहुत सारे मिलेंगे। देखिए अभी हमने आ ई का ए वाला केवल आपको समझाया है। ठीक है, इसमें भी आपको एक ध्यान देना है, वो वर्तनी में आपको पूछा जाता है। कौन सा, यहां ध्यान से देखिए, यहां थोड़ा हम मिटा दें, जगह हो जाए, यहां पर बताते हैं आपको। देखिए एक होता है द्वारकेश। देखिए अब यहां पर समस्या आती है कि जब आप विच्छेद करते हैं तो द्वारिका लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, द्वारिका प्लस ईश। जबकि ये गलत है, क्योंकि ये द्वारिका नहीं, यहां पर आपका क्या होना चाहिए, द्वारका योग ईश। अब ये आपका बनेगा आ ई का ए, अब आपका हो जाएगा द्वारकेश। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब आपको आगे पढ़ना है। जो ये तो आपका आ ई का ए वाला आपने देख लिया, अब आ उ का ओ वाला भी जरा देख लीजिए। आ या आ का जब योग होगा उ या उ से, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में आपके है चंद्रोदय। ठीक है, चंद्रोदय है, सूर्योदय है। ये मैं देखिए सारे शब्द यहां पर करा पाना थोड़ा कठिन है, तो मैं आपको बेस बता दे रहा हूं, मूल रूप बता दे रहा हूं कि किस तरह से आपको तोड़ना है, तो आप खुद ही सक्षम हो जाएंगे उसको तोड़ने में। ठीक है दोस्तों, उत्तरोत्तर है। ठीक है, सूर्योष्मा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सारे शब्द आप कोशिश करिएगा अपने कॉपी और कलम पर लेकर, कॉपी पे आप लिखने की कोशिश करिएगा, उसको तोड़ने की कोशिश करिएगा, शॉर्ट फॉर्म में नहीं, विस्तार करके तोड़ने की कोशिश करिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं, ताकि भविष्य में आपको गलती ना हो। देखिए नीलोत्पल है। एक नया शब्द आपको दे दे रहा हूं, नवोढ़ा। ठीक है, ये है महोत्सव, तो बार बार पूछा जाने वाला शब्द है महोत्सव, ये इसको आप जानते भी होंगे। महोर्मी है, नहीं सॉरी, इसको अभी री वाले में देखिएगा, महोर्मी। ठीक है, देखिए इसमें से एक आध दो मैं करके बता दे रहा हूं, बाकी आप करिएगा। देखिए सूर्योदय का देखिए, जो बार बार पूछा जाता है सूर्योदय, देखिए कैसे हमने कहा कि कहां आपको पकड़ना है, यहां र भी है, ध्यान दीजिएगा, यहां र है, तो आप उसको मत कंफ्यूज होइएगा कि ये आ री का अर वाला हो गया है, र के पहले। ठीक है, अभी री वाले में हम बताएंगे कि रा के पहले आ जब रहेगा तब वो सूर्योदय, तब ये जो है ऊपर वाला रा आ री का अर वाला काम करेगा। यहां आप देखिए दीर्घ यहां पर कहां है, यहां देखिए ओ बना है ना, आ ऊ का ओ बना है। अब यहां देखिए आप, यहीं से आपको तोड़ना है, कैसे, सूर्योदय। अभी हम तोड़ना आपको बता रहे हैं कैसे, देखिए सूर्य प्लस उदय। ठीक है, अब देखिए कैसे, यहां का जो आ है ये, और यहां का ऊ है, आ ऊ मिलकर ओ बना देंगे, तो ये जब ओ जाकर यहां पर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय। ये आपको हमने सीधे सीधे बता दिया, विच्छेद करके नहीं बताया। कैसे, अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, र, सॉरी देखिए र आएगा, और क्या है, या आएगा, और आ आएगा। अब देखिए रा को हमने आधा क्यों लिखा, जब हम रेफ वर्ड आपको बता रहे थे तो वहां पर हमने बताया था
कि जो आधा रा होता है वही लाइन के ऊपर लगता है। जो आप चुरकी वाला रा बोलते हैं वो आधा रा होता है। तो आधा रा य आ, ठीक है। सूर्य हो गया, ये वाला आ यहां पर जाकर मिला और ये वाला ऊ यहां पर जाकर मिला। ये आपके समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया जो शब्द है उसको हम आपको बता दें। देखिए, जिसको नोट करना है वो नोट भी करते रहें। सूर्योदय, सूर्यधन, उदय, ये तो बहुत ही आसान था। अब देखिए, नवोढ़ा, ये जो आपके लिए एक थोड़ा सा नया शब्द है। महोत्सव आप कर ले जाएंगे, कैसे? महाधन उत्सव, ये आपका हो जाएगा महोत्सव। नवोढ़ा, देखिए नवोढ़ा, नव धन ऊढ़ा। नवोढ़ा मतलब होता है जो नई नई विवाहित स्त्री होती है उसे नवोढ़ा कहा जाता है। नया नया ब्याह जोड़ा जो होता है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से पढ़िए, नहीं तो ये शब्द आपकी जिंदगी में कभी नहीं आ पाएगा भैया। अगर ये शब्द आपको अपने जीवन में अवतरित करना है तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, परीक्षा का इंतजार मत करिए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी चीजें तैयार रहें। उस समय जाकर ये ना हो कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनिका पछताने। ठीक है दोस्तों, जब समय चूक जाएगा, समय चला जाएगा तो आपके पछताने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल इंतजार मत कीजिए कि परीक्षा आए। आप परीक्षा आने से पहले ही तैयार रहें। चलिए, यहां देखिए, नवधन ऊढ़ा क्या हो जाएगा? नवोढ़ा। कैसे? देखिए, यहां पर हमने बताया ओ बनता है ना गुण संधि में, तो यहीं से आपको तोड़ना है। कैसे? नव, ये हो गया। देखिए, यहां पर आपका आया ओ और यहां पर आया ढ़ा, ये आप समझ गए। ओ को आप तोड़ सकते हैं, आ या आ और ऊ प्लस ऊ के योग से बनता है। ठीक है मित्रों, अब यहां को देखिए, ध्यान से देखिएगा। आ अगर आप जोड़ेंगे तो ये नव बनेगा, आ जोड़ेंगे तो नवा बनेगा, और ऊ जोड़ेंगे तो उढ़ा बनेगा, और ऊ जोड़ेंगे तो ऊढ़ा बनेगा। ठीक है मित्रों, तो ये नवा जो है शब्द ये गलत, उढ़ा गलत, आपका बना कौन सा? नवधन ऊढ़ा। क्या हो गया? नवोढ़ा। ये आपका सही विच्छेद है। ठीक है, बाकी आप बाकी का कर सकते हैं। उत्तर का हो जाएगा उत्तर धन उत्तर, उत्तरोत्तर हो जाएगा। कैसे? देखिए, उत्तर धन उत्तर। अब यहाँ का आ और ये ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ बन जाएंगे, और आप समझ जाएंगे कि उत्तरोत्तर कैसे होगा। ठीक है, अब अगला जो प्रकार एक हम देख लेते हैं। देखिए, री वाला देख लीजिए, री वाला आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, री वाला बार बार पूछा जाता है प्रश्न, कैसे होगा ये भी आप देख लीजिए, उसका उदाहरण भी देख लीजिए। देखिए, आ या आ के बाद जब री मिलता है तो ये किस में बदल जाता है? अर में, और रा जो है हलंत सहित स्वर रहित होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, इसके उदाहरण जो हैं आपके महर्षि, सप्तर्षि। देखिए, मैं इसको इसलिए लिख दे रहा हूं ढेर सारे उदाहरण कि आप इसका प्रयास करें। महर्ड, ठीक है, ये सारे उदाहरण बार बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगला देखिए, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ये सब आपके बार बार पूछे जाने वाले उदाहरण है। देखिए, एक और है आपका ग्रीष्म ऋतु हो गया कड़वर्षी। देखिए, अब ध्यान से देखिए आप, जो गुण संधि से बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है वो कौन सा होता है? आरी का अर वाला बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि यहीं पर लोग आकर क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या होना चाहिए। एक और शब्द मैं लिख दूं, उत्तमर्ण। ठीक है, उत्तमर्ण, ये भी ध्यान से देखिएगा। चलिए, इतने शब्दों में से मैं आपको कुछ शब्द बता दूंगा, बाकी का आप करने का प्रयास करिएगा। अगर आपको समझ में आ रही हो चीजें तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अब बिल्कुल कमेंट करें और वहां पर जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें से जो भी साथी जो भी शब्द नहीं समझ पा रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें, वो अगली क्लास में आपको बता दिया जाएगा। जल्द ही लाइव कमेंट पढ़ने की सुविधा आ जाएगी, इस पर काम चल रहा है दोस्तों। सॉफ्टवेयर में कोई समस्या है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है लाइव, लेकिन अगली क्लास हो सकता है कि आपकी लाइव ही हो। ठीक है, लाइव का मतलब लाइव कमेंट उसमें पढ़ा जाए। ठीक है, देखिए,
मैं यहाँ पर महर्षि से शुरू करना चाह रहा हूं, तो मैं महर्षि आपको बताता हूं और आप ध्यान से एकदम फोकस करके सुनिए, समझिए, देखिए। कॉपी कलम अपने पास रखिए और लिखते रहिए। जहां पर ना समझ में आए वो तुरंत आप नोट करिए और उसको कमेंट बॉक्स में जाकर डालिए। उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। देखिए, महर्षि का देखिए, यहां पर री, देखिए हमने यहां पर बार बार जोर दिया कि रा आधा रहेगा। आधा रहेगा का मतलब हलंत सहित रहेगा, और हमने बताया था आधा वाला रा कहां लगता है? पाई के ऊपर लगता है, शिरोरेखा के ऊपर लगता है। तो अब देखिए, इसको पहले हम आपको संधि करके दिखा दें, फिर आप समझ जाएंगे कि तोड़ना कैसे। देखिए, अगर महाधन ऋषि को आपको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? यहां से आप सबसे पहले स्वर निकालेंगे। तो कैसे? जब स्वर निकाल देंगे तो आपका मह बचेगा, और यहां से दीर्घ आ आपने बाहर निकाल लिया, और आप यहां से री निकाल लेंगे। हम लास्ट और पहला वर्ण ही क्यों निकालते हैं? हमने संधि के शुरुआत में आपको बताया था, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहां से हमने द्वितीय पद का प्रथम वर्ण निकाल लिया और शी को किनारे कर दिया। अब आपको इन दोनों वर्णों को जोड़ना है। यहां पर और भी चीज देखिए, दोनों स्वर हैं तो कौन सी संधि? स्वर संधि। आ और री जुड़कर क्या बनेगा? अभी आपने देखा कि आ और री जुड़ते हैं तो अर बनता है। अब इस अर को जोड़ना कैसे है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। जो नहीं समझते हैं वो ऐसे ही करते चले जाते हैं, जब परीक्षा आती है उसमें थोड़ा सा घुमा देगा तो वहीं पूरा दिमाग घूम जाएगा। ऐसा ना करें, आप लोग ध्यान से देखें। आपके पास समय है, आपकी परीक्षा अभी दूर है, अभी से लग जाइए, जुट जाइए एकदम। की परीक्षा आई तो एक सीट उसमें से आपकी होगी, वो एक सीट कोई और नहीं ले सकता। ठीक है, चलिए। अब ये वाला आ देखिए, यहां मह और अर और शी, ये आपके पास मिला। अब ये आ जो है ये हा को क्या करेगा? पूरा कर देगा, मह हो गया। और ये र जो आधा है, हमने बताया था रा कहां लगता है? शिरोरेखा के ऊपर लगता है, लेकिन ये यहां पर नहीं लगेगा। ये रा देखिए इसके बाद है तो बाद वाले वर्ण में लगेगा, तो महर्षि। ठीक है, ये आपका हो गया महर्षि का। अब आप यहां पर समझेंगे कि जो ये ऊपर रा लगा है, अगर यही तोड़ना हो तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक जगह और अभी हमने लिखा था सूर्योदय, आऊ का ओ वाले में। तो आप यहां पर रा जब ऊपर देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो गुण संधि तो दिख रहा है, लेकिन ये आरी का अर वाला हो जाएगा। मैंने बताया कि इसके पहले आपको एक स्वर मिलना चाहिए, उससे पहले ये आपकी यहां पर आ ऊ की ओ वाली संधि हो जा रही है। ठीक है, तो यहां वाले र की बात ना करते हुए आप यहां पर करें तो। और दूसरी चीज ये है कि जहां आपको री मिले वहीं तो आ री का अर होगा, तो यहां तो आपको री मिलने वाला नहीं है। यहां पर देखिए, अगर आपको तोड़ना हो तो ये कैसे होगा? महाधन ऋषि। दोनों तरीके से आपने समझ लिया है। तोड़ने के लिए आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ री बनाएंगे और यहाँ से आ अलग करेंगे तो आ री का अर हो जाएगा और सी अलग हो जाएगा। इतनी चीजें आई होप कि आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें से और कोई, देखिए वर्षा ऋतु का हम बता दें, वर्षा धन ऋतु। ठीक है, कैसे हो जाएगा आप ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए, वर्षा को जब आप अलग करेंगे तो वह, और देखिए आधा र श और दीर्घ आ, ये हो गया आपका वर्षा, और यहां पर है री और तू। तो आपका आ और री मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। अब फिर से इसी तरीके से जैसे हमने महर्षि में बताया, आप जोड़ सकते हैं। ये आ आकर शाह को पूरा कर देगा तो कैसे हो जाएगा? ये शाह को पूरा किया तो शाह पूरा हो गया, और ये रा इसके ऊपर जाकर लग जाएगा। और यहां पर देखिए क्या हो गया? रा बचा और तू बचा, तो तू लिखेंगे और रा फिर से ऊपर लग जाएगा तो वर्षा ऋतु हो जाएगा। जो भी आपके समझ में नहीं आएगा वो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं तो कुछ और हम बता सकते हैं इसमें से, जैसे महर्ण का देख लीजिए। महर्ण का महा धन ऋण। ठीक है, जब भी आपको ऊपर वाला रा दिखे तो आप उसमें से री को निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि आ री का ही अर होगा। अब यहां से आपने दीर्घ आ निकाल लिया, यहां से री निकाल लिया, तो आ री का क्या हो गया?
अर हो गया। अब देखिए मह में क्या जोड़ेंगे आप, ये और प्लस जो इधर ऋण का ड़ा बचा है, तो देखिए ये जुड़ेगा, आ जाकर हलंत हटाएगा और ये वाला रा किसके ऊपर जाएगा, ड़ा के ऊपर जाकर लग जाएगा, तो महरण हो जाएगा। देखिए दोस्तों सारे उदाहरण बता पाना थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं आपको बेस उसका बता दे रहा हूं। आप बिल्कुल तोड़ सकते हैं, आप खुद से करिए। जो भी उदाहरण आप ना कर पाइए वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, लाइव चैट वाले कमेंट बॉक्स में नहीं, जो कमेंट बॉक्स उसके नीचे रहता है, जो वीडियो समाप्त होने के बाद, कक्षा समाप्त होने के बाद जो आपको कमेंट बॉक्स दिखता है, उसमें अपने प्रश्न डालिए। उन प्रश्नों का उत्तर आपको अगली क्लास में बिल्कुल दिया जाएगा। हमने बताया कि लाइव कमेंट पढ़ने वाली सुविधा जैसे ही शुरू हो जाएगी तो आपके प्रश्नों का उत्तर तत्काल यहाँ पर दिया जाने लगेगा। ठीक है मित्रों, देखिए आज की क्लास तो हमें लग रहा है इतनी पूरी हो गई है। आप ये ना समझें कि एक क्लास में केवल एक संधि पढ़ाई जा रही है। क्लास अगर अभी एक से ज्यादा घंटे की कर दें, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की कर दें, तो 2 संधियां आपकी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन कैसे पढ़िए, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। तो अब आप कोशिश करिएगा कि जो भी है इसमें से जितना हमने उदाहरण देखिए यहाँ पर लिखा है, जो जो हमने छोड़ दिया है उसको आप करने की कोशिश करिएगा। जो उदाहरण हमने छोड़ दिया है, ये उत्तमर्ण देखिए, उत्तमर्ण का आप करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि उत्तमर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा और कौन सी संधि होगी। ये आपके लिए आज के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। गुण स्वर संधि का हमने एक परिभाषा हमने देख ली, कौन कौन से वर्ण जुड़ते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। उसके बाद हमने उदाहरण देखना शुरू किया, आई का ए वाला उदाहरण देख लिया। देखिए राकेश देखा, गणेश देखा, और देखिए आऊ का ओ में चंद्रोदय, सूर्योदय, उत्तरोत्तर, और देखिए महोत्सव, ये सारे हमने देखे। नवोढ़ा भी देखा। जो भी इसमें से हमने नहीं आपको बताया वो आप जाकर कमेंट बॉक्स में उसको बिल्कुल करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग अपने नए दोस्तों को भी क्लास शेयर करें, उनको भी जोड़ें। चीजें बहुत धीरे धीरे चलाई जा रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन कैसे बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आप जब भी इसको खोलें, जब भी देखें, आपको कहीं कोई समस्या ना हो। संधि से बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। कुछ चीजें हैं, जैसे देखिए कुछ अपवाद हैं जिन जो आपके मन में गूंज रहे होंगे। जैसे आप बहुत लोगों के मन में गूंज रहा होगा कि अक्षौहिणी, इसका भी तो सर आ उ का ओ बनता है, यही संधि करते हैं हम इसमें। अक्षधन ऊहिड़ी, क्या करते हैं, अक्षधन ऊहिड़ी। देखिए अक्ष धन ऊहिड़ी। अब बहुत लोगों के मन में आया कि सर यहां आ उ का तो ओ बनना चाहिए, लेकिन यहां पर तो औ बन रहा है, यहां तो वृद्धि संधि हो जाएगी, लेकिन इसका जो है ऊहिड़ी क्यों हो रहा है, ओहिड़ी क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए धैर्य रखिए। हमने आपको बताया कि जब हम संधि पढ़ाकर समाप्त कर देंगे, जब हम कह देंगे कि भैया संधि समाप्त, तब आप सोचिएगा कि सर ने ये क्यों नहीं बताया। ठीक है, संधि समाप्त होने के बाद आपके मन में कोई भी संशय नहीं रह जाएगा, कोई भी प्रश्न अछूता नहीं रह जाएगा, कोई भी तथ्य अछूता नहीं रह जाएगा जो आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, संधि समाप्त होने के बाद संधि से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके होंगे सब आप लाकर रखिएगा। मुझे पूरी आशा है कि आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं बचेगा कि संधि में ये चीज नहीं बताई गई। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें। जैसे अगर किसी दिन क्लास किसी कारणवश नहीं चलनी हो तो हम वहीं पर सूचना दें, यहां पर आने की जरूरत ना पड़े, आपको वहीं से सूचना मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मन लगाकर पढ़ा। कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर जरूर दीजिए इन सब चीजों का, और ये भी बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।